वेलकम बैक स्टडी प्लस क्लासेस पे। और आपके लिए जो है ज्योग्राफी की सीरीज चल रही थी, उसमें हम आपको इंडिया के नेबर कंट्रीज़ बता रहे थे। थोड़ा सा करेक्शन आपसे चाहेंगे कि इंडिया के जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनमें एक हमने आपको मालदीव बता दिया था। मालदीव नहीं है, म्यांमार ही है, 7 ही देश आपके हैं, ठीक है। तो पड़ोसी देश में आप, क्योंकि मालदीव कुछ करंट अफेयर का एक ऐसा इशू आया था, उसकी वजह से मालदीव बता दिया था। तो पड़ोसी देश सबसे पहले आपका बचपन में MBA आपने ट्रिक पढ़ी ली थी, बांग्लादेश सबसे पहला है आपका, ठीक। फिर आपका चाइना, फिर आपका पाकिस्तान, फिर आपका है नेपाल, ठीक। फिर आपका म्यांमार, फिर आपका है भूटान। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। फिर है आपका अफगानिस्तान। तो सबसे ज़्यादा सीमा भारत की साझा होती है 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या सबसे लंबी सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार के पेट में आया था कि नेपाल से सटे जिले बताइए, कौन सा नहीं। पिछले साल के पेट में आया था, 2021 के पेट में आया था। तो इस बार पूरे चांसेस है पड़ोसी देशों से क्वेश्चनिंग जरूर रहेगा। अब ज़्यादातर आपके जो न्यूज में रहे वहाँ से लेते हैं। नेपाल उस टाइम न्यूज़ में था। बांग्लादेश है, बांग्लादेश से कौन? अब इसके बाद आपका आता है चाइना। चाइना से 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है। अगर इन्होंने 5180 और एक आपसे जोड़ के रखा हुआ है 5180 ये कब्जा करके रखे हुए हैं। तो करीब आप 9000 मान सकते हैं। ये न्यूज़पेपरों में आपको हिंदी न्यूज़पेपरों में नहीं मिलेगा, पर चाइना कब्जा करता आ रहा है। ये आपको कुछ चैनल्स हैं जो बहुत ही राष्ट्रभक्ति वाले हैं और बिल्कुल नहीं बताने वाले, क्योंकि उन्हें इसके बताने से उनको TRP नहीं मिलेगी। लेकिन आपके देश पे कब्जा हो रहा है धीरे धीरे, दीमक की तरह चाइना आपके देश को खाने वाला है, ठीक है। चाइना का 3488 किलोमीटर। अब सबसे इम्पोर्टेंट आपकी है पाकिस्तान। यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन बन भी जाए, चाइना या पाकिस्तान से बन सकता है, यानी तो ये तो क्वेश्चन जरूर बनेगा बांग्लादेश से। अब अगर पाकिस्तान से जो है आपकी 3223 लगती है, 3223 किलोमीटर हमारी जो है पाकिस्तान से लगती है। अब आपकी नेपाल से आते हैं, नेपाल से आपकी लगती है 1761 किलोमीटर। सबसे कम भूटान से लगती है, ठीक है। फिर आपकी म्यांमार से आते हैं, ठीक है। तो म्यांमार से आपकी जो लगती है वो 1463 किलोमीटर लगती है, ठीक। सबसे कम आपकी भूटान से है, और फिर अफगानिस्तान से। सबसे कम आपकी भूटान से है, 699 के अप्रॉक्स है, और अफगानिस्तान से नियर अबाउट 110 की आपको मैं बता दूंगा फिर से, 110 के अप्रॉक्स है। वैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है 80 किलोमीटर मेरे पास, लेकिन अब शायद हल्का सा कुछ बड़ा है, 110 किलोमीटर केवल सीमा लगती है। ये आप एक बार फिर से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप देखिए। हम आपको फिर से भी एक बार रिवीजन करवा रहे हैं। हम आपको फिर से बता चाहेंगे, थोड़ा सा करेक्शन है। 3323 है आपका पाकिस्तान का, ठीक है। 1763 है इनका, और इनका आपका है जो 1663 है। इनकी 106 है, ये 106 है, डूरंट से डिवाइड होती है, ठीक है। तो ये तो आपके हो गए सबकी सीमाएं कितनी कितनी लगती हैं। अब जो आपका क्वेश्चन पूछ, सबसे कम अफगानिस्तान, ये क्वेश्चन बन सकता है, सबसे कम अफगानिस्तान, ठीक। अब आपको जो बताने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, हो सकता है इस बार भी क्वेश्चन पूछ ले। कौन कौन से देश किस किस से लगते हैं, राज्य, ठीक है। तो पहला तो पाकिस्तान। पाकिस्तान की ट्रिक क्या थी? पंगु राज,
तो पंगु राज्य में आपका कौन कौन से आएंगे? पहला तो आपका पंजाब, गुजरात, राजस्थान, लेकिन केवल अब 3 राज्य ही लगते हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर। आर्टिकल 370 हटाया गया था जिस दिन से, जम्मू कश्मीर। तो ये कैसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, पाकिस्तान ही ऐसा एक आपका कंट्री, वो पड़ोसी देश है जिससे एक केंद्र शासित प्रदेश हमारी सीमा बना रहा है, वो है जम्मू कश्मीर। आपके 3 राज्य हैं, पंगु राज्य ठीक से याद रखिए, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, 3 राज्य, एक केंद्र शासित जम्मू कश्मीर, ठीक है। फिर है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश से आपका है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, कोई और भी आपका राज्य लगेगा? एक और है मेघालय। अब यहां से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तीनों तरफ से कौन सा घिरा है, तीनों तरफ से बांग्लादेश से, वो है आपका आंसर त्रिपुरा। और कौन सा राज्य साझा नहीं करता है, साझा नहीं करता बांग्लादेश के साथ? बांग्लादेश के साथ, तो ये है आपका मणिपुर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा भी गया है। ठीक है, कितने राज्य हुए? 5 राज्य हैं बांग्लादेश के साथ। अब आपका आता है चाइना। ये पाए तो हर स्टेट में इनकी सीमा है, हर स्टेट में इन्हीं का देश आता है। यहाँ से आपका लगता है उत्तराखंड, एक तो इनसे हिमाचल, अरुणाचल। तो सोंग रिवर जो है, आईएएस का क्वेश्चन आया था, वो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में जहाँ पे गलवान वैली है, वहाँ पे आपकी लड़ाई हुई थी। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इनके साथ कितने राज्य हैं? 4 हैं, 5 हैं? 4। तो सबसे मैक्सिमम किसके साथ लग रही है? बांग्लादेश के साथ आपके 5 राज्य हैं, याद रखिएगा। बांग्लादेश जो है 5 राज्यों, 5 स्टेट के साथ में साझा कर रहा है। देन आपका चाइना 4 के साथ है, चाइना उसके बाद, ठीक है। फिर आपका पाकिस्तान है जो कि 3 राज्य रह गए हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। लाइंस कौन कौन सी हैं भारत के बीच खींची गई हैं? पाकिस्तान से आपकी रेड क्लिफ है, वह भारत के बीच रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ। 1947 में खींची गई थी, 15 अगस्त से प्रभावी। चाइना एंड इंडिया के बीच कौन सी है? मैकमोहन लाइन, लॉर्ड मैकमोहन ने खींची थी ये मैकमोहन लाइन, ठीक। और इसके अलावा अफगानिस्तान से है भारत की, यहाँ कौन सी है? डूरंट, ठीक।
ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कोई पूछ सकता है। ये मैकमोहन जब खींची गई है 1914 में। ठीक, अब आपको एक और चीज बताने जा रहे हैं। इंडिया जो है 17 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से स्पर्श करता है। स्पर्श करता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और आप जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जियोग्राफी के साथ साथ आपको जो है हिस्ट्री में जो पोर्शन हो गया है गुप्त काल तक, अब हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत मैं पढ़ाऊंगा आपको, और मुगल और मराठा और सिख ये आपको मनीष से पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री का पोर्शन मान के चलते हैं कि बचेगा मॉडर्न हिस्ट्री जो भारत का 1857 है, और इसके अलावा जो आधुनिक भारत है मोस्टली आपका ये शुरू हुआ है 1905 से लेके 1947 तक। इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है गवर्नर जनरल, ठीक है, जो एक्ट आए हैं, मॉडल मिंटो रिफॉर्म वगैरह, जो कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एम.के. गांधी, भगत सिंह, गांधी इरविन पैक्ट। कल क्वेश्चन आया था आपका परसों आपके जो है सॉरी 21 तारीख के एग्जाम में आपके फर्स्ट टर्म में गांधी इरविन पैक्ट 1931। तो इनकी जो इम्पोर्टेंट डेट है वो आपको नोट्स दिया जाएगा और आपको डिटेल बताई जाएगी। तो जियोग्राफी के साथ ये चलेगा, और आपका जो एग्ज़ाम है 15-16 अक्टूबर की डेट आ रही, मे भी हो सकता है इसके साथ क्लास और है दो एग्ज़ाम, तो हो सकता है आपका UPSSC का नया कैलेंडर आए और डेट आपकी थोड़ी सी शिफ्ट हो सकती है, कंफर्म नहीं, लेकिन अभी तक ये मान के चलिए मे भी शायद शिफ्ट कंफर्म नहीं है, क्योंकि वीडियो का एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होगा इस वजह से। तो इतना आपको जो बताया गया है, आपका कोर्स जो है 25 सितंबर तक मान के चलिए कि आपका हिस्ट्री, जियो, हिस्ट्री आपकी मोस्टली कुछ ही पार्ट बचा हुआ है, जियोग्राफी भी स्टार्ट हुई, क्योंकि वर्ल्ड जियोग्राफी से भी क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे, तो जियोग्राफी थोड़ी लंबी चलेगी। उसके बाद आपको पॉलिटी, और फिर आपका पॉलिटी के बाद आपका सेक्शन है पेट के लिए हिंदी भी आ रही है, वो आपको सर करा लेंगे, और इंग्लिश भी सर कराएंगे, मैथ्स और रीजनिंग वो भी आपकी चलती रहेगी। तो 25 सितंबर तक आप मान के चलिए आपका जो है ये ख़त्म हो जाएगा कोर्स। उसके बाद आपके जो बचेंगे 5 दिन सितंबर के, तो 25 सितंबर के बाद आप 26 से लेके 3 अक्टूबर, एक हफ्ते तक आपका रिवीजन चलेगा हर एक सब्जेक्ट का। उसके बाद 4 अक्टूबर से लेके 11 अक्टूबर तक आपकी टेस्ट सीरीज बना दी जाएंगी। पेट काफ़ी कम प्राइस रखा जाएगा, वो आपको 10 या 5 टेस्ट सीरीज मान के चलिए हर सब्जेक्ट की, या पूरी फुल लेंथ भी आपको 10 टेस्ट सीरीज दे दी जाएंगी। एक हफ्ते आराम से आप टेस्ट सीरीज फोकस करिए, उसके बाद आपको फिर साथ में रिवीजन क्लासेस चलती रहेंगी। 12-13 आपका फिर से रिवीजन कराया जाएगा, और आराम से आप एग्जाम दीजिएगा अपना 15 को। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करते रहिए। थैंक यू।